एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इथीरियम की हिस्ट्री। गाइस, आपको पता होगा कि बिटकॉइन के बाद इथीरियम क्रिप्टो मार्केट का सेकेंड सबसे बड़ा डिजिटल एसेट है। इथीरियम एक डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन है जिसपे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को बनाने की फंक्शनैलिटी है। इस ब्लॉकचेन की नेटिव क्रिप्टो करेंसी है ईथर। इथीरियम एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इथीरियम को बनाने का आइडिया विटालिक ब्यूट्रिन को सन 2013 में आया। पेशे से विटालिक ब्यूट्रिन एक प्रोग्रामर है। फ्रेंड्स, अगर हम इथीरियम के फाउंडर की बात करें तो इस लिस्ट में विटालिक ब्यूट्रिन के साथ साथ गैविन वुड, चार्ल्स हॉस्किंसन, एंथनी डिलोरियो और जोसेफ ल्यूविन का नाम भी जो है वो शामिल है। गाइस, 2014 में इथीरियम के ऊपर डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हुआ एंड इस पर क्राउड फंडिंग हुई और 30 जुलाई 2015 को इथीरियम के नेटवर्क को लाइव कर दिया गया। इथीरियम किसी भी यूजर को अपनी चेन के ऊपर परमानेंट एंड इम्यूटेबल डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने की परमिशन देता है, जिससे यूजर्स इसे इंटरेक्ट कर सके। जब से इथीरियम डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है तब से लेकर आज तक इथीरियम कई डेवलपमेंट फेजेस से गुजरा है, जिन पर आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। फ्रेंड्स, क्रिप्टो की लैंग्वेज में एक वर्ड है जिसे आपने बहुत बार सुना होगा और वो है फोक। चलिए, सबसे पहले मैं आसान शब्दों में आपको बताती हूँ कि फोक आखिर होता क्या है। फ्रेंड्स, किसी प्रोटोकॉल के रूल्स में चेंज होने को फोक कहते हैं, जिसमें एक प्लान्ड टेक्निकल अपग्रेड शामिल होता है। फोक तब होता है जब नेटवर्क में किसी मेजर टेक्निकल अपग्रेड या चेंज की जरूरत पड़ती है। जब भी ट्रेडिशनल अपग्रेड्स की जरूरत होती है तो कंपनीज अपने सेंट्रली कंट्रोल्ड सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करती है एंड इन अपडेट्स को एंड यूजर्स के लिए पब्लिश कर दिया जाता है। लेकिन ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं होता। ब्लॉकचेन बिल्कुल अलग तरह से काम करती है, क्योंकि यहाँ कोई सेंट्रल ओनरशिप नहीं होती। यहाँ क्लाइंट्स अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं एंड न्यू फोक के रूल्स को अपने सॉफ्टवेयर पर इम्प्लीमेंट करते हैं। साथ ही नोड्स एंड वैलिडेटर्स ब्लॉक को क्रिएट एंड वैलिडेट करते हैं न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स, ये जो रूल्स में चेंजेस होते हैं, इससे नेटवर्क में एक टेम्परेरी स्प्लिट पैदा होता है। तो जो नए ब्लॉक्स बनते हैं या तो वो न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग बनते हैं या पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग। फोक्स को टाइम से पहले यूजर्स एग्री करते हैं ताकि वो इन चेंजेस को अडॉप्ट कर सकें और यही चेंजेस आगे चलकर मेन चेन का हिस्सा बनते हैं। लेकिन कई रेयर केसेस में फोक्स को लोग डिसएग्री करते हैं, जिससे नेटवर्क परमानेंटली स्प्लिट हो जाते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इथीरियम क्लासिक। सो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक एक करके इथीरियम के सारे मेजर अपग्रेड्स के बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहला अपग्रेड हुआ इथीरियम का ईयर 2015 में, जो था फ्रंटियर। फ्रंटियर एक लाइव अपग्रेड था, बट ये इथीरियम प्रोजेक्ट का बेयरबोन इम्प्लीमेंटेशन था। ये एक सक्सेसफुल टेस्टिंग फेज था जो 2015 के ओलंपिक को फॉलो करता था। ये फोक स्पेशली टेक्निकल यूजर्स एंड डेवलपर्स के लिए था। उस टाइम ब्लॉक की गैस लिमिट थी 5000। इस पीरियड में माइनर्स ने अपने माइनिंग ऑपरेशंस जो है वो स्टार्ट कर दिए एंड अर्ली अडॉप्टर्स ने इसे बिना किसी रश से इसे अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। एंड नेक्स्ट अपग्रेड हुआ 7 सितंबर 2015 को, जो था फ्रंटियर थॉइंग। इस टाइम तक इथीरियम के ब्लॉक्स का नंबर था 2 लाख एंड तब इथीरियम ट्रेड कर रहा था $1.24 के ऊपर। इस फोक ने इथीरियम की 5000 की गैस लिमिट को बढ़ाकर कर दिया 51 GWEI। इस टाइम पर ट्रांजैक्शंस के लिए 21000 गैस यूज होती थी और इस अपग्रेड ने जन्म दिया डिफिकल्टी बॉम्ब को, जिसने ये इंश्योर किया कि फ्यूचर हार्ड फोक जाएगा प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ। फ्रेंड्स, देखिए, इससे जो अगला अपग्रेड हुआ था वो हुआ था 14 मार्च 2016 को, जिसे नाम दिया गया होमस्टेड। यहाँ तक इथीरियम के ब्लॉक का नंबर था 11,50,000 एंड इथीरियम यहाँ पर ट्रेड कर रहा था $12.50 के ऊपर। इस अपग्रेड को फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए किया गया। इसमें कई प्रोटोकॉल्स के साथ नेटवर्क में भी कई चेंजेस किए गए, जिससे इथीरियम को फ्यूचर अपग्रेड की नई एबिलिटी मिल गई। साथ ही 20 जुलाई 2016 को हुआ इथीरियम का डाओ फोक। इस टाइम तक इथीरियम की ब्लॉक हाइट थी 19,20,000 एंड इथीरियम यहाँ पर ट्रेड कर रहा था $12.54 के ऊपर।
फ्रेंड्स देखिए, ये डाओ फोक इसलिए हुआ क्योंकि 2016 में इथीरियम पर जो है एक हैक अटैक हुआ, जहां एक इंश्योर डाओ ने हैक कर लिए 3.6 मिलियन इथीरियम। इस फोक से इथीरियम फंड को उस फॉल्टी कॉन्ट्रैक्ट से न्यू कॉन्ट्रैक्ट पर मूव किया गया। इस कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ एक ही फंक्शन था, विड्रॉ। इसमें अगर कोई अपने फंड लूज कर दे तो वो हर 100 डाओ टोकन्स के अगेंस्ट एक इथीरियम पर डे जो है विड्रॉ कर सकता था। कुछ माइनर्स ने इस फोक को रिफ्यूज कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि डाओ इंसिडेंट प्रोटोकॉल का कोई डिफेक्ट नहीं था, वो सिर्फ एक अटैक था। उसके बाद इथीरियम क्लासिक बनाया गया। 18 अक्टूबर 2016 को हुआ इथीरियम का टेंगरिन वीसल अपग्रेड। इस टाइम इथीरियम की ब्लॉक हाइट थी 24,63,000 एंड इथीरियम ट्रेड कर रहा था $12.50 पर। सितंबर एंड अक्टूबर में हुए नेटवर्क अटैक के रिस्पांस में ये अपग्रेड किया गया। साथ ही 22 नवंबर 2016 को हुआ इथीरियम का नेक्स्ट अपग्रेड, जिसको नाम दिया गया स्पूरियस ड्रैगन। यहाँ इथीरियम ब्लॉक हाइट थी 26,75,000 एंड इथीरियम का प्राइस था $9.84। सितंबर अक्टूबर में हुए अटैक के रिस्पांस में बैक टू बैक ये दूसरा अपग्रेड था। 16 अक्टूबर 2017 को हुआ इथीरियम का बाइजेंटियम अपग्रेड। यहाँ इथीरियम की ब्लॉक हाइट थी 43,70,000 एंड इथीरियम ट्रेड कर रहा था $334.23। इस अपग्रेड में इथीरियम माइनिंग रिवॉर्ड्स रिड्यूस होकर कम हो गए 5 इथीरियम से 3 इथीरियम। डिफिकल्टी बॉम्ब डिले कर दिया गया 1 साल के लिए। लेयर 2 स्केलिंग में ऐड किए गए कुछ क्रिप्टोग्राफी मेथड। 28 फरवरी 2019 को हुआ नेक्स्ट अपग्रेड, जो था कॉन्स्टेंटिनोपल। यहाँ इथीरियम ब्लॉक हाइट थी 72,80,000 एंड इथीरियम का जो प्राइस था वो था $136.29। गाइस देखिए, इस अपग्रेड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि इथीरियम ब्लॉकचेन प्रूफ ऑफ स्टेक इंप्लीमेंट होने से पहले फ्रीज ना हो। ईवीएम के ऊपर गैस कॉस्ट को ऑप्टिमाइज किया गया। इसमें ये एबिलिटी भी ऐड की गई कि ब्लॉकचेन उन एड्रेसेस के साथ भी इंटरेक्ट कर सके जो अभी क्रिएट ही नहीं हुए। 8 दिसंबर 2019 को हुआ इस्तांबुल अपग्रेड। इस अपग्रेड में इथीरियम ब्लॉक हाइट थी 90,69,000 एंड इथीरियम का जो प्राइस था वो था $151.06। इस फोक में गैस कॉस्ट को ईवीएम पर कई एक्शंस के लिए ऑप्टिमाइज किया गया। इसमें डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक को और ज्यादा इंप्रूव किया गया। लेयर 2 स्केलिंग पर स्नार्क और स्टार्क जैसे परफॉर्मेंस को बनाया गया। इथीरियम एंड जेड कैश की इंटरऑपरेटिबिलिटी को अनेबल किया गया। कॉन्ट्रैक्ट्स को और ज्यादा क्रिएटिव फंक्शंस के लिए अलाउ किया गया। 2 जनवरी 2020 को हुआ इथीरियम का मुई ग्लेशियर अपग्रेड। इस अपग्रेड पर इथीरियम ब्लॉक हाइट थी 92 लाख और इथीरियम ट्रेड कर रहा था $127.18 पर। इस फोक में डिफिकल्टी बॉम्ब में और ज्यादा डिले इंट्रोड्यूस किया गया। प्रूफ ऑफ वर्क में ब्लॉक डिफिकल्टी को और इंक्रीज किया गया। 14 अक्टूबर 2020 को स्टेकिंग डिपॉजिट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो डिप्लॉय किया गया। इस टाइम पर इथीरियम ब्लॉक हाइट थी 1,10,52,984 एंड इथीरियम का प्राइस था $379.04। इस कॉन्ट्रैक्ट में इथीरियम की स्टेकिंग को इंट्रोड्यूस किया गया। इस कॉन्ट्रैक्ट से बीकन चेन की लॉन्चिंग टाइमलाइन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा। 1 दिसंबर 2020 को आया इथीरियम का बीकन चेन जेनेसिस अपग्रेड। यहाँ बीकन चेन ब्लॉक नंबर था 1 एंड इथीरियम का प्राइस था $586.23। बीकन चेन को सिक्योरली चलाने के लिए 16,384 डिपॉजिट चाहिए थे जो 32 इथीरियम को स्टेक करे और ऐसा हुआ 27 नवंबर 2020 को, जब बीकन चेन ने 1 दिसंबर 2020 को अपना पहला ब्लॉक प्रोड्यूस किया और ये इथीरियम विजन को अचीव करने का इम्पॉर्टेंट स्टेप था। 15 अप्रैल 2021 को हुआ इथीरियम का बर्लिन फोक। इस टाइम पर ब्लॉक नंबर पहुंच चुके थे 1,22,44,000 एंड इथीरियम का जो प्राइस था वो पहुंच चुका था $2,454। इस अपग्रेड में मल्टीपल ट्रांजैक्शन की सपोर्ट को इंक्रीज किया गया। 5 अगस्त 2021 को किया गया लंदन फोक। यहाँ ब्लॉक नंबर था 1,29,65,000 एंड इथीरियम जो है वो ट्रेड कर रहा था $2,621 के ऊपर।
लंदन अपग्रेड में इंट्रोड्यूस हुआ EIP 1559, जिसने ट्रांजैक्शन फीस को रिफॉर्म किया एंड इसमें ये चेंज किए गए कि गैस रिफंड्स को कैसे हैंडल किया जाए। 27 अक्टूबर 2021 को हुआ इथीरियम का नेक्स्ट फोक, जिसको नाम दिया गया ऑल्टेयर। इस टाइम तक इथीरियम का इपोक नंबर था 74,240 एंड इथीरियम ट्रेड कर रहा था $4,024 के ऊपर। ये फोक बीकन चेन के लिए फर्स्ट शेड्यूल अपग्रेड था। इसमें सिंक्रोनाइज कमेटीज के लिए सपोर्ट ऐड की गई, वैलिडेटर इनएक्टिविटी को इंक्रीज किया गया और मर्ज के लिए हो रही डेवलपमेंट के लिए स्लैशिंग पर पेनल्टीज जो है वो इंट्रोड्यूस की गई। 9 दिसंबर 2021 में हुआ एरो ग्लेशियर फोक। इस टाइम पर इथीरियम की ब्लॉक हाइट थी 1,37,73,000 एंड इथीरियम का प्राइस था $4,111। इस नेटवर्क अपग्रेड ने डिफिकल्टी बॉम्ब को कई महीनों के लिए पीछे धकेल दिया। इस अपग्रेड में यही हुआ, बाकी अपग्रेड पूरी तरह जो है मुइर ग्लेशियर की तरह था। 30 जून 2022 को किया गया इथीरियम का ग्रे ग्लेशियर अपग्रेड। इस टाइम तक इथीरियम की ब्लॉक हाइट थी 1,50,000। इस अपग्रेड ने भी डिफिकल्टी बॉम्ब को 3 महीने पीछे धकेल दिया। 6 सितंबर 2022 को हुआ इथीरियम का बेलाट्रिक्स अपग्रेड। यहाँ इथीरियम का इपोक नंबर था 1,44,896 एंड इथीरियम ट्रेड कर रहा था $1,558 के ऊपर। बेलाट्रिक्स अपग्रेड बीकन चेन के लिए दूसरा शेड्यूल अपग्रेड था, जिसने इस चेन को प्रिपेयर किया मर्ज के लिए। इस अपग्रेड में कुछ ऐसे रूल्स को इम्प्लीमेंट किया गया जिसमें प्रूफ ऑफ वर्क के लास्ट ब्लॉक को प्रूफ ऑफ स्टेक के फर्स्ट ब्लॉक में ट्रांसफॉर्म किया जाना था। एंड फाइनली 15 सितंबर 2023 को हुआ इथीरियम का द मर्ज फोक, जिसे पेरिस अपग्रेड भी कहते हैं। इस अपग्रेड तक इथीरियम की ब्लॉक हाइट थी 1,55,37,394 एंड इथीरियम ट्रेड कर रहा था $1,472 के ऊपर। पेरिस अपग्रेड ट्रिगर हुआ जब इथीरियम की ब्लॉकचेन प्रूफ ऑफ वर्क से टर्मिनल टोटल डिफिकल्टी ऑफ 5,87,500 क्वाड्रिलियन से पास हुई। इस ट्रांजिशन में माइनिंग एल्गोरिदम को स्विच ऑफ कर दिया गया और प्रूफ ऑफ स्टेक एल्गोरिदम को स्विच ऑन कर दिया गया। यहाँ इथीरियम ने अपने एग्जीक्यूशन क्लाइंट्स के लिए अपने आप को अपग्रेड किया, जो इससे कनेक्टेड क्लाइंट से इंस्ट्रक्शंस लेते थे। इसके लिए इथीरियम को कुछ इंटरनल API मेथड्स को एक्टिवेट करना था, जिसे कहते हैं इंजन API। ये अपग्रेड इथीरियम की हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट फोक माना जाता है। इसके बाद इथीरियम में होगा कापेला फोक, जिसे प्लान किया गया है 12 अप्रैल 2023 को। कापेला अपग्रेड बीकन चेन कंसेंसस लेयर के लिए तीसरा सबसे मेजर अपग्रेड है, जो स्टेकिंग विड्रॉल्स को अनेबल करेगा। कापेला अपग्रेड शंघाई अपग्रेड के साथ साथ एग्जीक्यूट किया जाएगा और ये विड्रॉल फंक्शनैलिटी को शंघाई अपग्रेड के साथ सिंक्रोनाइज करेगा। ये अपग्रेड अपने वैलिडेटर्स को देगा अकाउंट स्वीपिंग की फैसिलिटी। और साथ ही इसी दिन यानी 12 अप्रैल 2023 को प्लान किया गया है शंघाई अपग्रेड। ये अपग्रेड एग्जीक्यूशन लेयर में स्टेकिंग विड्रॉल्स को ऐड करेगा। इसमें ऐसे ब्लॉक्स अनेबल होंगे जो विड्रॉल ऑपरेशंस को एक्सेप्ट करेंगे और स्टेकर्स अपने इथीरियम को बीकन चेन से विड्रॉ करके एग्जीक्यूशन लेयर पर ला सकेंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी इथीरियम की पूरी डेवलपमेंट की कहानी। आई होप कि अब आपको इथीरियम के डेवलपमेंट के बारे में सब पता चल गया होगा। गाइस देखिए, वीडियो के बीच में हमने कई बार डिफिकल्टी बॉम्ब वर्ड का यूज किया। इसका मतलब होता है प्रूफ ऑफ वर्क की डिफिकल्टी को बढ़ाने के लिए एक प्लान्ड तरीका, ताकि माइनर्स आसानी से इथीरियम को माइन न कर पाए और वो प्रूफ ऑफ स्टेक के डिजाइन की तरफ मोटिवेट हो, जिससे फोक के चांसेस कम हो जाएं। और जैसे इथीरियम प्रूफ ऑफ स्टेक पर आया, डिफिकल्टी बॉम्ब खत्म हो गया। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो डू लाइक एंड कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।